अभिषेक बनर्जी कानून से बचने का प्रयास कर रहे हैं, संभव नहीं है। इसके पहले उनके जितने नेता अनुव्रत मंडल से पार्थो चटर्जी, सब लोगों ने यही ड्रामा किया था। बीमार है, हॉस्पिटल में है, अभी नहीं जाएंगे, लेकिन जाना पड़ा अंतिम, और गए तो अंदर ही चले गए। सबका इंतजार हो रहा है। विधाननगर दक्षिण थाने में प्रभु विश्वास को बुलाया गया है मिसी केस में। नहीं, अब सबकी इंक्वायरी शुरू हुई ना। जो लोग सामने से इस प्रोग्राम का मेसी को ला करके प्रोग्राम किया, ड्रामा किया, सैकड़ों करोड़ रुपया इधर से उधर हो गया, उसका तो इंक्वायरी होना ही था। अब शुरू हुआ है, सीधा जो मामला हुआ है सामने जाके पुलिस को बोले। टीएमसी के अभी एलओपी बने हैं ऋतुव्रत बंदोपाध्याय, उन्होंने कह रहा है कि ममता हमारी नेता बनेंगी और बाकी जो नेताएं हैं वो भी हमारे साथ में रहेंगे, लेकिन ममता बनर्जी को अभी तक हम लोग अपने अभिभावक के हिसाब से उनको लेटर लिखेंगे। अभिभावक देखिए, टीएमसी का मामला अभी गोलमोल चल रहा है। अब उनको पहले तय करने दीजिए कौन पार्टी किसके साथ, कौन है नेता, कौन है। इसमें क्या कमेंट करना हमको। पार्टी ही खत्म हो रही है, ये पार्टी का तो यही भविष्य था और भी होने वाला है। ऋतुव्रत बहन जी कह रहे हैं कि हमने जो दावा किया था कि विधायी दल के जो एमएलए हैं वो 2/3 से अपने एक पार्टी करना चाहते हैं, जो कि वो सच तृणमूल है, जो तृणमूल के लोगों से लोग जीते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम। ये तृणमूल नाम का ही डिमोलाइज होना चाहिए, इस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। ये नाम ही बंगाल को बहुत बर्बाद किया 15 साल तक। लोग उसको सुनना देखना नहीं चाहते, फिर टीएमसी में अच्छा बुराई क्या है। तो बहन जी कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी में इसमें कोई भूमिका नहीं है उनके दल में, ना तो हमारे दल के कोई पार्टी के सदस्य हैं, ना ही कोई लेन देन है। वो 26 दिन तक घर में नहीं, सब लोग जानते हैं कि अभिषेक बनर्जी का पार्टी का कुछ नहीं है, लेकिन जबरदस्ती महामंत्री बनाया गया। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी वही है। सारा डिपार्टमेंट से पैसा उठाना, ऑफिसर लोगों को भ्रष्टाचारी बनाना, वही किया है। एक से एक ऑफिसर का नाम बोल सकता हूँ मैं। जितना यहाँ सोर्सेस है, गाय से, बालू से, पत्थर से, कोयला तक, सब जगह से पैसा उगाई होता था, सीधा उनके पास जाता था। कौन कौन देता था हमें भी मालूम था, हम जानते थे, बोलते थे। आज आ रहा है और कुछ लोगों को और अंदर जाना है। टीएमसी के प्रमुख ममता बनर्जी की मंजूरी के बाद फिराद हकीम ने कोलकाता मेयर पद से इस्तीफा दिया। अब इस्तीफा की सिलसिला शुरू है, पंचायत पुरसभा से लेकर कॉर्पोरेशन मेयर तक। अब तो अगले इस महीना में लगता है टीएमसी साफ हो जाएगा, कहीं प्रतिनिधि रहेंगे नहीं, क्योंकि ये सारे लोग जबरदस्ती लोकतंत्र को और बाधित करके, लूटपाट करके जबरदस्ती जीता है। इनको सत्ता में रहने का अधिकार ही नहीं है। पंचायत प्रधान नहीं आ रहे हैं ऑफिस में, चेयरमैन नहीं आ रहे हैं, जिला परिषद सब डिफंग हो गया है, 3 टायर का पंचायत। तो ये एक बड़ा समस्या है। जबरदस्ती जीतना, उसको छत विच्छत करना लोकतंत्र को एक समस्या है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन को और अपंग बना देना, ये भी एक बड़ा समस्या है। तृणमूल नेता कुणाल घोष ममता बनर्जी के बारे में बता रहे हैं कि वो असली तृणमूल प्रतिनिधि है। वही एक महिला है जो तृणमूल को जन्म दिया है और तृणमूल कांग्रेस की मां है, और परिभाषा में वो सच्चे तृणमूल। अब कुणाल घोष कालीघाट गुट का नेता बनना चाहते हैं, बना दिया जाए उनको। वही एक ही मात्र बचे हैं उनके पार्टी में। अभिषेक बनर्जी कानून से बचने का प्रयास कर रहे हैं, संभव नहीं है। इसके पहले उनके जितने नेता अनुव्रत मंडल से पार्थो चटर्जी, सब लोगों ने यही ड्रामा किया था। बीमार है, हॉस्पिटल में है, अभी नहीं जाएंगे, लेकिन जाना पड़ा अंतिम, और गए तो अंदर ही चले गए। सबका इंतजार हो रहा है। विधाननगर दक्षिण थाने में प्रभु विश्वास को बुलाया गया है मिसी केस में। नहीं, अब सबकी इंक्वायरी शुरू हुई ना। जो लोग सामने से इस प्रोग्राम का मेसी को ला करके प्रोग्राम किया, ड्रामा किया, सैकड़ों करोड़ रुपया इधर से उधर हो गया, उसका तो इंक्वायरी होना ही था। अब शुरू हुआ है, सीधा जो मामला हुआ है सामने जाके पुलिस को बोले। टीएमसी के अभी एलओपी बने हैं ऋतुव्रत बंदोपाध्याय, उन्होंने कह रहा है कि ममता हमारी नेता बनेंगी और बाकी जो नेताएं हैं वो भी हमारे साथ में रहेंगे, लेकिन ममता बनर्जी को अभी तक हम लोग अपने अभिभावक के हिसाब से उनको लेटर लिखेंगे। अभिभावक देखिए, टीएमसी का मामला अभी गोलमोल चल रहा है। अब उनको पहले तय करने दीजिए कौन पार्टी किसके साथ, कौन है नेता, कौन है। इसमें क्या कमेंट करना हमको। पार्टी ही खत्म हो रही है, ये पार्टी का तो यही भविष्य था और भी होने वाला है। ऋतुव्रत बहन जी कह रहे हैं कि हमने जो दावा किया था कि विधायी दल के जो एमएलए हैं वो 2/3 से अपने एक पार्टी करना चाहते हैं, जो कि वो सच तृणमूल है, जो तृणमूल के लोगों से लोग जीते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम। ये तृणमूल नाम का ही डिमोलाइज होना चाहिए, इस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। ये नाम ही बंगाल को बहुत बर्बाद किया 15 साल तक। लोग उसको सुनना देखना नहीं चाहते, फिर टीएमसी में अच्छा बुराई क्या है। तो बहन जी कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी में इसमें कोई भूमिका नहीं है उनके दल में,
ना तो हमारे दल के कोई पार्टी के सदस्य हैं, ना ही कोई लेन देन है। वो 26 दिन तक घर में नहीं, सब लोग जानते हैं कि अभिषेक बनर्जी का पार्टी का कुछ नहीं है, लेकिन जबरदस्ती महामंत्री बनाया गया। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी वही है। सारा डिपार्टमेंट से पैसा उठाना, ऑफिसर लोगों को भ्रष्टाचारी बनाना, वही किया है। एक से एक ऑफिसर का नाम बोल सकता हूँ मैं। जितना यहाँ सोर्सेस है, गाय से, बालू से, पत्थर से, कोयला तक, सब जगह से पैसा उगाई होता था, सीधा उनके पास जाता था। कौन कौन देता था हमें भी मालूम था, हम जानते थे, बोलते थे। आज आ रहा है और कुछ लोगों को और अंदर जाना है। टीएमसी के प्रमुख ममता बनर्जी की मंजूरी के बाद फिराद हकीम ने कोलकाता मेयर पद से इस्तीफा दिया। अब इस्तीफा की सिलसिला शुरू है, पंचायत पुरसभा से लेके कॉर्पोरेशन मेयर तक। अब तो अगले इस महीना में लगता है टीएमसी साफ हो जाएगा, कहीं प्रतिनिधि रहेंगे नहीं, क्योंकि ये सारे लोग जबरदस्ती लोकतंत्र को और बाधित करके, लूटपाट करके जबरदस्ती जीता है। इनको सत्ता में रहने का अधिकार ही नहीं है। पंचायत प्रधान नहीं आ रहे हैं ऑफिस में, चेयरमैन नहीं आ रहे हैं, जिला परिषद सब डिफंग हो गया है, 3 टायर का पंचायत। तो ये एक बड़ा समस्या है। जबरदस्ती जीतना, उसको छत विच्छत करना लोकतंत्र को एक समस्या है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन को और अपंग बना देना, ये भी एक बड़ा समस्या है। तृणमूल नेता कुणाल घोष ममता बनर्जी के बारे में बता रहे कि वो असली तृणमूल प्रतिनिधि है। वही एक महिला है जो तृणमूल को जन्म दिया है और तृणमूल कांग्रेस की मां है, और परिभाषा में वो सच्चे तृणमूल। अब कुणाल घोष कालीघाट गुट का नेता बनना चाहते हैं, बना दिया जाए उनको। वही एक ही मात्र बचे हैं उनके पार्टी में।